दिन 8। भक्ति और कर्तव्य का संतुलन। श्लोक 9.22। नमस्ते। धार्मिक ज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारे 30 दिन के भगवद गीता सफर में हमारे साथ बने हुए हैं। कल के वीडियो में हमने निस्वार्थ कर्म और अहंकार के त्याग के महत्व को समझा। हमने जाना कि जब हम अपने कर्मों को एक उच्च उद्देश्य के साथ करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वे हमें बंधनों से मुक्त कर देते हैं। आज हम गीता के एक और गहन पहलू पर चर्चा करेंगे, भक्ति और कर्तव्य का संतुलन। यह हमें गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो लोग एकनिष्ठ भाव से मेरी भक्ति करते हैं और निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके योग और क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों को भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। यहाँ योग का अर्थ है हमारी जरूरतों को पूरा करना और अक्षेम का अर्थ है हमारी रक्षा करना। अब सवाल उठता है, क्या केवल भक्ति ही पर्याप्त है या हमें कर्तव्य भी निभाने चाहिए? श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का मतलब कर्म से भागना नहीं है। वास्तव में भक्ति और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और उनके परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो यही सच्ची भक्ति बन जाती है। आज के जीवन में इस श्लोक का महत्व। 1. भक्ति के साथ कर्म। केवल पूजा और ध्यान करना ही भक्ति नहीं है। अपने दैनिक कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना भी भक्ति का एक रूप है। 2. ईश्वर पर विश्वास। जब हम अपनी जरूरतों और समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का और तनाव मुक्त हो जाता है। 3. कर्तव्य और समर्पण का संतुलन। जब भक्ति और कर्तव्य में संतुलन होता है तो जीवन में शांति और स्थिरता आती है। इस श्लोक का संदेश हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम अपने कार्य को भक्ति के भाव से करते हैं तो वह न केवल हमारे प्रयासों को सफल बनाते हैं बल्कि हमारे जीवन को भी सरल और अर्थपूर्ण बना देते हैं। आज की सीख यही है कि अपने कर्तव्यों को निष्ठा और भक्ति के साथ करें। अपने जीवन की सभी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दें और देखिए कि कैसे आपकी मेहनत फलदायी बनती है। कल के वीडियो में हम गीता के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि ये गुण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे हम सत्व गुण को विकसित करके एक संतुलित और सुखद जीवन जी सकते हैं। आपने आज क्या सीखा? इस श्लोक का आपके जीवन में क्या अर्थ है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। कल हम 3 गुणों की गहराई में उतरेंगे। तब तक निष्ठावान रहें, समर्पित रहें और अपने कर्तव्यों को भक्ति के साथ पूरा करें। नमस्ते।